यूपी के बुलंदशहर में ट्यूबवेल पर नग्न अवस्था में नहा रहे युवक को टोकना एक युवक पर भारी पड़ गया। इस सम्मान का बदला लेने के लिए युवक ने गोली मारकर दूसरे युवक की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद करने का दावा किया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े जिस युवक को आप देख रहे हैं, इसका नाम योगेश है। दरअसल 10 जून को जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गाँव भुन्ना जाटान निवासी योगेश गाँव के बाहर ट्यूबवेल पर नग्न अवस्था में नहा रहा था। नग्न अवस्था में नहा रहे योगेश को गाँव के सोनू ने टोका और ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। इतना ही नहीं, सोनू ने योगेश के घर पर भी इसकी शिकायत की, जिस पर परिजनों ने योगेश की पिटाई कर दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए योगेश ने सोनू की उस समय हत्या कर दी जब वो धर्मवीर के खाली प्लॉट में ताश खेल रहा था। नहाने से टिकने योगेश ने सोनू को उतार दिया था मौत के घाट। बताया जा रहा है कि सोनू को 2 गोली मारी गई। पुलिस ने रविवार को मुख्य आरोपी योगेश को छपना मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद किया है। क्या नाम है तुम्हारा? ये हत्या आपने क्यों की, क्या वजह थी? सोनू ने मेरे घर पर आकर शिकायत कर दी कि दूर में नहा रहा है। घर वालों ने मुझसे मेरे साथ में मारपीट की और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको गोली मार दी। तमंचा कहाँ से लाए? तमंचा तो मेरे पास में था कहीं। तो कोई रंजिश की, कोई खास रंजिश तो नहीं चल रही थी? सर आज एक प्रेस वार्ता रखी है, क्या ये 12 जून की शाम को 4 बजे गांव भुन्ना जाट थाना जहांगीरपुर में एक सोनू नाम के युवक की, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी, गोली मार करके हत्या की गई थी। उसे 2 गोली मारी गई थी। गांव में तालाब के किनारे 4 लोग बैठ करके ताश खेल रहे थे, जिसमें मृतक भी एक था। उसी बीच गांव का एक लड़का योगेश मोटरसाइकिल से आया। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद उसने तमंचे से 2 फायर उस लड़के पे किया सोनू पर, जिससे तत्काल मौके पर ही सोनू की मृत्यु हो गई। परिवारीजन उसको लेकर हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। इसके बाद तत्काल पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ की, अभियुक्त की तलाश शुरू की। कुछ घंटों बाद मृतक के पिता द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इस अभियुक्त के साथ साथ इसके पिता, इसके बाबा व 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों को नामित किया गया। पुलिस जब तत्काल मौके पर पहुंची थी तो चश्मदीद गवाह और जो गांव के लोग थे, सबने इस बात की पुष्टि की थी घटना केवल एक व्यक्ति के द्वारा की गई है और घटना करने का जो तरीका था वो गांव वालों द्वारा बताया गया था। तत्समय मैंने भी टेलीफोन से वादी और वादी के वकील से बात किया और उसको बताया कि फर्जी अभियुक्तों का नामजदगी केवल प्रतिशोध पूरा करने के लिए न लिखाया जाए, क्योंकि पुलिस फर्जी अभियुक्तों को जेल नहीं भेजेगी। आज ये अभियुक्त योगेश गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही ये भी बताना आवश्यक है कि अन्य जो नामजद अभियुक्त थे, जिनका नाम केवल प्रतिशोधवश लिखाया गया था, जिनका घटना में किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं थी, उनको निर्दोष अब तक की विवेचना में माना गया है। विवेचना अभी प्रचलित है और हम बिल्कुल निष्पक्षतापूर्वक इसमें कार्रवाई करा रहे हैं। किसी भी निर्दोष को न तो जेल जाने देंगे और न ही दोषी को छोड़ेंगे। प्राथमिक जांच में क्या निकल के आया? हत्या का क्या कारण है? देखिए, प्राथमिक जांच में जानकारी में आया कि मृतक और ये जो अभियुक्त है, ये दोनों साथ साथ भी रहा करते थे। जो अभियुक्त है योगेश, ये घटना से 2 दिन पहले गांव के एक ट्यूबवेल पर नग्न होकर स्नान कर रहा था। इस बात को गांव में जाकर के मृतक सोनू ने प्रचारित किया, उसके परिवार वालों को बताया, जिस पर अभियुक्त के परिवारीजनों ने उसको अपमानित किया, उसके साथ मारपीट की। उससे वो खिन्न था और इसी खिन्नता और प्रतिशोध के वशीभूत होकर के उसने जाके उसको दूसरे दिन गोली